अच्छा, ठीक हो गया ये तो। अब इसके अंदर हम लोगों ने देखा काफ़ी ज़्यादा हमारे पास पेयर्स आ जाते हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूले को जो है वो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस फॉर्मूले को ब्रेक कर देते हैं दो पार्ट्स के अंदर। ठीक है, एक हम लोग इसके अंदर ये वाला पार्ट ले लेते हैं कि हमारे पास ये तीन टर्म्स हों। ठीक है, इसके अंदर ए आई जे हो जाए, ये वाला पार्ट हो जाए, और हमारे पास ये डेल्टा वाला पार्ट हो जाए। ये हमारे पास पहला हिस्सा हो जाएगा, इसको हम लोग अलग से सॉल्व कर लेंगे। और फिर दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये वाला हिस्सा हो जाए, ये रैंडम वाला हिस्सा हो जाए, और ये डेल्टा वाला हिस्सा हो जाए। इसको हम लोग अलग से जो है वो सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे आपको इसकी समझ भी आ जाएगी कि हमारे पास ये वाला जो पहले वाला हिस्सा है, जिसके अंदर हम लोग सिर्फ ये जो ऊपर मैंने बताया था कि इसके अंदर पी आई जे को कंसिडर नहीं कर रहे, और दूसरे वाले हिस्से के अंदर जो है वो ए आई जे को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ऑल पेयर ऑफ नोड्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ लाइक लुकिंग इनटू ऑल द पेयर्स ऑफ नोड, हम लोग ये करते हैं कि एक कम्युनिटी के लेवल पे इसको ले जाते हैं। मतलब लूप जो है वो पेयर्स की बजाय हम लोग कम्युनिटी पे ले जाते हैं। तो वी आइटरेट ओवर ऑल द कम्युनिटीज। इफ यू आइटरेट ओवर ऑल द कम्युनिटीज, तो ये जो हमारे पास समेशन है ये एक्चुअली इट एंड्स अप लाइक दिस कि हमारे पास एलसी क्या है कि लिंक्स विद इन द कम्युनिटी, कि विद इन द कम्युनिटी हमारे पास कितने लिंक्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इन द नेटवर्क। ठीक है, तो कमिंग बैक, आप इस चीज को सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, इस पेयर वाली समेशन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कम्युनिटी की बेस पे। मतलब ये जो लूप है ये नेस्टेड लूप है ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, फॉर j इज इक्वल टू 1 to n, उसको हम लोगों ने काइंड ऑफ कन्वर्ट कर दिया कम्युनिटीज के ऊपर। फॉर c इज इक्वल टू 1 to nc, के हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कम्युनिटीज जो है वो हमारे पास कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात लेके नंबर ऑफ कम्युनिटीज पे, इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम आएगा, ये आप देख सकते हैं, मतलब कैलकुलेट करके जो है वो देख सकते हैं। तो इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि जिस तरह अगर हमारे पास ये ए बी सी जो है वो हमारे पास जो है वो एक कम्युनिटी बन रही है, तो इसके अंदर हम लोगों ने अब ये जो और दूसरी जो कम्युनिटी है वो हमारे पास डी और ई बन रही है। डी और ई बन रही है। अब हम लोगों ने कहा ये हमारे पास फर्स्ट कम्युनिटी है, ये हमारे पास जो है वो सेकंड कम्युनिटी है। तो फर्स्ट कम्युनिटी के केस में एल सी क्या हो जाएगा, लिंक्स विद इन द कम्युनिटी, 1 2 3, 3 लिंक्स है। तो इसके अंदर L1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, और L2 क्या हो जाएगा लिंक्स विद इन द कम्युनिटी, वो हमारे पास 1 हो जाएंगे कि दूसरी विद इन द कम्युनिटी कितने लिंक्स हैं। टोटल नंबर ऑफ लिंक्स उतने ही रहेंगे, वो पूरे नेटवर्क में 5 हैं तो वो हमारे पास 5 रहेंगे। ठीक है, और इसी तरह हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है जिसके अंदर हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। मतलब अब इस वाले पार्ट के लिए जो है हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। पी आई जे हमें पता है कि हम लोगों ने अभी ड्राइव किया था इसको, कि पी आई जे हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा, के आई के जे, के नोट्स आई और नोट जे की हमारे पास डिग्रीज कितनी है ओवर 2l। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो पी आई जे आ गया, और फिर ये हमारे पास डेल्टा फंक्शन हो गया। इसको हम लोग इसी तरीके से instead of like looping iterating over all the pairs of node, we iterate over all the communities। और इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास ये क्या बन जाता है, के सी स्क्वेयर ओवर 4l स्क्वेयर, या इसको हम लोग के सी ओवर 2l होल स्क्वेयर भी इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि इसको हम लोग समेट कर लें, c इज इक्वल टू 1 to नंबर ऑफ कम्युनिटीज, और इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके लिए अगर हम लोग इस वाली ये जो हमारे पास दो कम्युनिटीज दी हुई हैं, इसके लिए अगर हम लोग ये वाली चीज कैलकुलेट करें तो अब के सी क्या चीज है, डिग्री ऑफ द कम्युनिटी। डिग्री ऑफ द कम्युनिटी क्या होगा, जिस तरह यहाँ पे अगर हम लोग K1 देखें तो फर्स्ट डिग्री के अंदर 3 नोड्स हैं, उसकी हमारे पास के सी क्या होगा, नोड ए की हमारे पास डिग्री कितनी है 2, प्लस नोड बी की कितनी डिग्री है 2, प्लस नोड सी की कितनी डिग्री है 3। तो 2 + 2 4 + 3 7, तो K1 इसके अंदर 7 हो जाएगा। ठीक है, कि सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल द नोड्स विद इन द कम्युनिटी। और फिर DE जो है वो हमारे पास कम्युनिटी 2 है, तो हमारे पास उसकी कम्युनिटी 2 की हमारे पास डिग्री कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी उसके अंदर जितनी भी नोड्स हैं उनकी डिग्री। तो K2 क्या हो जाएगा हमारे पास 3। एक्सीलेंट। फिर हमारे पास डी की डिग्री कितनी है प्लस ई की डिग्री कितनी है,
ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि हमारे पास जो है वो KC क्या चीज़ है। तो अब इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास मॉड्यूलरिटी आ जाएगी। तो इस केस में अब हमारे पास मॉड्यूलरिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हमारे पास ये हो जाएगी कि वी इटरेट ओवर ऑल द नोड्स, all the communities, and then we check the number of links within the community, and we take the difference from the probability of nodes connecting within the community। जो हमारे पास ये PIJ वाली चीज़ को हमने सिंप्लीफाई किया था, इन सिंपल टर्म्स क्या हो जाएगा कि उस कम्युनिटी की डिग्री कितनी है डिवाइडेड बाय 2 times टोटल नंबर ऑफ लिंक्स विद इन द कम्युनिटी ऑफ उसका स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम लोग कोई मुझे बताएगा ये पूरा फॉर्मूला अगर हम लोगों ने अप्लाई करना है, यही जो हम लोगों ने एग्जांपल की थी इसके अंदर कि हमारे पास ये ABC जो है वो हमारे पास एक कम्युनिटी है और DE जो है वो दूसरी कम्युनिटी है। तो ये समेशन कितनी टर्म्स पे होगा, दो कितनी CC क्या है हमारे पास, CC है हमारे पास 2 पे। ABC एक कम्युनिटी है और DE हमारे पास जो है वो दूसरी कम्युनिटी है। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस केस में इस कम्युनिटी सेट की हम लोग मॉड्यूलरिटी निकाल लें तो हम लोग क्या करेंगे, समेशन के अंदर दो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, तो फर्स्ट कम्युनिटी के लिए हमारे पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, LC/L। ये हम लोगों ने ऊपर निकाल लिया कि हमारे पास जो है वो L1 जो है वो कितना है, हमारे पास L2 जो है वो हमारे पास कितना है, शायद T रहा हो लेकिन इट इज L। तो ये हमारे पास L1 क्या है, लिंक्स विद इन द कम्युनिटी कितने हैं, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं, 5 माइनस 5 K1 हमने निकाला हुआ था 7/10 7 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया C1 के लिए, फर्स्ट कम्युनिटी के लिए। और फिर हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे समेशन, ये मॉड्यूलरिटी होगी कम्युनिटी 1 के लिए, फिर इसके अंदर मॉड्यूलरिटी ऐड कर देंगे सेकंड कम्युनिटी के लिए। तो सेकंड कम्युनिटी के अंदर लिंक्स विद इन द कम्युनिटी कितने हैं, 1 1 5 माइनस क्या हो जाएगा, -3/10 स्क्वायर। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पे अब जितनी नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ होंगी बस उतनी समेशन करनी है। तो ये वाला फार्मूला हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है जब हम लोगों ने जो वो चीज़ों को कंप्यूट करना है। ठीक है, खासतौर पे जब हम लोग जो है वो हाथ से जो है वो मॉड्यूलरिटी निकाल रहे हैं, तो जो भी हमारे पास इसका सम आएगा वो हमारे पास जो है वो मॉड्यूलरिटी हो जाएगी। और इसी तरह फिर आप मॉड्यूलरिटी निकाल सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने वो रैंडम सी कम्युनिटीज़ ली थी उसकी मॉड्यूलरिटी भी इसी तरह निकाल सकते हैं। 3 अगर कम्युनिटीज़ हैं तो 3 टर्म्स आपके पास ऐड हो जाएंगी, 2 कम्युनिटीज़ हैं तो 2 टर्म्स आपके पास जो है वो ऐड हो जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है सबको। सर मॉड्यूलरिटी हमें द होल नेटवर्क की फाइंड करते हैं कि स्पेसिफिक कम्युनिटी की फाइंड करते हैं, पार्टीशन की, एक सेट ऑफ कम्युनिटीज़ की। ओके सर। जिस तरह अगर आप रिकॉल करें तो हमारे पास जो है वो अगर हायरार्किकल हम लोग क्लस्टरिंग करें तो ABCDE, ठीक है, हमारे पास डेंड्रोग्राम बन रहा था, AB हमारे पास एक कम्युनिटी बन गई। ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो इसके अंदर C ऐड हो गया था, फिर हमारे पास DE जो है वो हमारे पास एक कम्युनिटी बन रही थी। ठीक है, और फिर अल्टीमेटली हमारे पास जो है ये सारी कम्युनिटीज़ जो है वो हमारे पास मर्ज हो रही थी। तो हमारे पास कंप्लीट लिंकेज से ज़्यादातर जो है वो हम लोग के पास ये सोल्यूशन मिल रहा था। तो अब इसके अंदर अगर हम लोग कट करें तो हमारे पास सेट ऑफ कम्युनिटीज़ क्या होंगी, मैं सेट्स की फॉर्म में नहीं लिख रहा, मैं मतलब वैसे उसे शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, वैसे आप सेट्स की फॉर्म में लिखेंगे ABC, इस साइड पे ले जाते हैं इसको। तो पहले हमारे पास सेट ऑफ कम्युनिटी क्या बनेगी, ABCDE, 5 कम्युनिटीज़ है। तो इन 5 कम्युनिटीज़ के लिए देखेंगे मॉड्यूलरिटी हमारे पास कितनी आ रही है। फिर अगले लेवल पे अगर हम लोग कट करें तो हमारे पास कम्युनिटीज़ जो है वो कौन सी बन रही हैं, AB एक कम्युनिटी बन गई, C दूसरी, D तीसरी, E चौथी। ठीक है, फिर उससे अपर लेवल पे जाते जाएं तो हमारे पास कम्युनिटी स्ट्रक्चर चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, ABC एक कम्युनिटी बन रही है, DE दूसरी कम्युनिटी बन रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मॉड्यूलरिटी निकाल लेंगे, इसके लिए मॉड्यूलरिटी निकाल लेंगे, इसके लिए मॉड्यूलरिटी निकाल लेंगे, हर सेट के लिए एक डिफरेंट मॉड्यूलरिटी निकाल लेंगे। मतलब इसकी मॉड्यूलरिटी अलग होगी पूरे नेटवर्क पे, और उस नेटवर्क के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज़ होंगी उनकी बेस पे निकल रही होगी। लेकिन इसकी हमारे पास मॉड्यूलरिटी आ जाएगी, इसकी मॉड्यूलरिटी आ जाएगी, इसकी मॉड्यूलरिटी आ जाएगी, फिर देख लेंगे इसमें से हाईएस्ट मॉड्यूलरिटी हमारे पास कौन सी है। दैट वुड बी द बेस्ट पार्टीशन। ठीक है।